बारे में आप अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। इतने कठिन साधना के पश्चात में अब प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना कर चुके हैं और तीर्थ की स्थापना करके अब वो समय आया है जब अनेक अनेक भव्य आत्माएं प्रभु के चरणों में आकर के किसी ने दीक्षा ग्रहण की है, किसी ने श्रावक धर्म अंगीकार किया है, परंतु जो प्रभु के चरणों में आ रहा है वही अपने अपने जीवन का मार्ग पा रहा है, आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ रहा है। प्रभु के जीवन का साधना काल का 5वां वर्ष, 4 वर्ष आपने श्रवण कर लिए हैं। साधना काल के पश्चात केवल ज्ञान का ये 5वां वर्ष है। 5वें वर्ष में प्रभु ने राजगृही से चंपा की ओर विहार किया, फिर चंपा से वीतभया नगरी की ओर विहार किया। वीतभया नगरी की ओर विहार करने का मुख्य कारण क्या रहा? एक समय उदयन राजा पौषध व्रत कर रहे थे और पौषध व्रत करते समय ऐसे प्रबल भाव उत्पन्न हुए कि यदि प्रभु महावीर का यहाँ आगमन हो तो मैं प्रभु के चरणों में संयम अंगीकार कर लूँ, मैं प्रभु के चरणों में दीक्षित हो जाऊं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अब प्रभु कि तो केवल ज्ञानी है, उन भावों को प्रभु ने दूर रहते हुए चंपा नगरी में विचरण करते हुए जाना और प्रभु ने अपने संघ के साथ में वीतभया नगरी की ओर विहार कर दिया। प्रभु ने वीतभया नगरी की ओर विहार किया तो प्रभु के साथ जितने श्रमण थे जो विहार कर सकते थे उन्होंने भी विहार किया। गर्मी की ऋतु थी, गर्मी का मौसम था, बहुत अधिक कष्ट आए श्रमणों को क्षुधा के, पिपासा के, क्योंकि मार्ग ऐसा था जिसमें आहार पानी की अनुकूलता अधिक नहीं थी। लेकिन अनेकों कष्टों को सहन करते हुए प्रभु के साथ विहार करते हुए वो श्रवण वीतभया नगरी में पधारे। उदयन राजा की भावना सफल हुई और उदयन राजा ने प्रभु के चरणों में दीक्षा ली। दीक्षा हो गई। अब प्रभु ने वापस विहार किया और वाणिया ग्राम में वर्षावास किया। वाणिया ग्राम से वर्षावास पूर्ण करके अपने केवल ज्ञान के 6ठे वर्ष में प्रभु वाराणसी नगरी की ओर पधारे। वाराणसी नगरी में राजा जितशत्रु का राज्य था और राजा जितशत्रु ने प्रभु की देशना श्रवण की और भी लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आए और उस समय प्रभु का उपदेश सुनकर के चुल्लनी पिता अपनी पत्नी श्यामा, सुरादेव पत्नी धान्या सहित इन्होंने श्रावक व्रत अंगीकार किए। चुल्लनी पिता और सुरादेव प्रभु के प्रमुख श्रावकों में आते हैं। तो प्रभु के प्रमुख श्रावक जो थे इन्होंने ये 6ठे वर्ष में प्रभु का शिष्यत्व स्वीकार किया, प्रभु के श्रावक बने। फिर वाराणसी नगरी से चातुर्मास को पूर्ण करके प्रभु आलम्भिया नगरी की ओर पधारे। आलम्भिया नगरी में शंखनाद उद्यान में रुके। वहाँ पर राजा जितशत्रु जो है वो दर्शनों के लिए आया। जब प्रभु आलम्भिया नगरी में पधारे तो उस समय वहाँ पर निकट में ही एक परिव्राजक यानी कि एक सन्यासी रहता था जिसे अत्यंत विशिष्ट तप के प्रभाव से अनेक लब्धियां प्राप्त हो गई थी। उसे विभंग अज्ञान प्राप्त हुआ था, बेले बेले पारणा वो करता था और गौतम स्वामी ने उस समय प्रभु से प्रश्न किया कि प्रभु इनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि तप इतना उत्कृष्ट है परंतु मार्ग सही नहीं है। अभी इनको विभंग अवधि ज्ञान जो है उत्पन्न हुआ है। तो गौतम स्वामी ने जब प्रभु से प्रश्न किया तो प्रभु ने फरमाया कि ये एक समय आएगा जब देशना श्रवण करेगा, आत्म कल्याण करेगा और मुक्ति को भी प्राप्त करेगा। तो यही हुआ। उस पुद्गल परिराजक ने प्रभु की देशना श्रवण की, देशना श्रवण करके संयम ग्रहण किया और अंत में मुक्ति को भी प्राप्त किया। वरदत्त, मंकाई, किंकम, अर्जुन माली, काश्यप इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। यानी अर्जुन माली ने जब दीक्षा ग्रहण की थी तो प्रभु महावीर का केवल ज्ञान का वो 6ठा वर्ष था। नंदन मणियार ने श्रावक के व्रत इसी वर्ष अंगीकार किए और ये चातुर्मास जो है राजगृही नगरी में हुआ। 7वां वर्ष वर्षावास पूर्ण होने के पश्चात राजगृही के अंदर
एक और घटना घटित हुई। वर्षावास पूर्ण हो रहा था, प्रभु का समोशरण लगा हुआ था। प्रभु के समोशरण में अचानक से एक कोढ़ी ने प्रवेश किया। कोढ़ी जिसके शरीर के अंग अंग से रक्त और मवाद बह रही थी, दुर्गंध भी बहुत आ रही थी, परंतु प्रभु के समोशरण में तो सभी क्या है, एक बराबर है, एक समान है। कोई किसी को प्रभु के दर्शन करने से रोक नहीं सकता। तो सबको दुर्गंध आ रही थी, सबने नाक ढक ली, परंतु किसी ने भी उसको रोका नहीं, परंतु सब उसको देख करके मन में कुछ घृणा, कुछ आश्चर्य करने लगे। तो उस समय जब समोशरण में वो आकर के बैठ गया तो संयोग से प्रभु को छींक आई। प्रभु को छींक आई तो उस कोढ़ी ने क्या कहा कि तुम मर जाओ। क्या कहा? तुम मर जाओ। इतना कहना ही था कि श्रेणिक राजा को भी छींक आ गई। जैसे ही राजा श्रेणिक को छींक आई तो कोढ़ी ने कहा कि तुम चिरकाल तक जीवित रहो, लंबे समय तक जियो। बड़े आश्चर्य की बात है, सबको बड़ा बुरा लगा। प्रभु को क्या कह रहा है ये कि तुम मर जाओ। कितनी अशुभ बात बोल रहा है। ये संसारिक दृष्टि है। संसार में ऐसे ही कहते हैं ना, कोई ऐसी बात कह दे तो ऐसे अशुभ बातें नहीं कहनी चाहिए। तो लोगों को लगा ये कैसी बात कर रहा है, परंतु प्रभु के समक्ष कुछ कह भी नहीं सकते। अभय कुमार को छींक आई तो अभय कुमार को उस कोढ़ी ने क्या कहा कि ना तुम जियो और ना मरो, चाहे जियो चाहे मरो, चाहे तुम्हारी मर्जी है, तुम जीते रहो और चाहे तुम मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग से उस समय कालिया कसाई भी वहाँ उपस्थित था। कालिया कसाई को भी छींक आई तो उस कोढ़ी ने कहा कि न जियो और न मरो। अब कोढ़ी ने तो कह दिया, परंतु किसी को समझ कुछ भी नहीं आया। तो प्रभु ने समाधान किया, शंका का निवारण किया, क्योंकि लोगों की दृष्टि में, सबकी दृष्टि में वो कोढ़ी क्या बन रहा था, घृणा का पात्र बन रहा था। कोढ़ी अदृश्य हो गया ये बोल करके सबकी दृष्टि प्रभु पर। प्रभु ने शंका का निवारण किया कि क्यों ऐसा कहा है, इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। प्रभु ने फरमाया कि मुझे कहा कि क्या करो, तुम मर जाओ, क्योंकि मैं जब तक इस संसार में हूँ, जब तक मेरा आयुष्य है, तब तक ये संसार मेरे लिए बंधन के समान है। क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है, निर्वाण को प्राप्त करना है। तो मेरा तो जितना समय यहाँ पर है ये सब मेरे लिए बंधन ही है, क्योंकि मैं अब आयुष्य कर्म के बंध में बंधा हुआ। मेरा आयुष्य कर्म टूटेगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं अव्ययवाद सुख की ओर जाऊंगा। इस कारण से कहा कि तुम मर जाओ, क्योंकि मृत्यु के पश्चात में मुझे क्या प्राप्त होगा, सिद्ध पद प्राप्त होगा। श्रेणिक को कहा कि चिरकाल तक जियो, क्योंकि भविष्य क्या है, दुखद है, पीड़ादायक है। जिसका भविष्य सुखद है उसके लिए कामना की कि मर जाओ, कि जितनी जल्दी संसार छूटे उतनी ही जल्दी सिद्ध पद की प्राप्ति होगी, अव्ययवाद सुख की प्राप्ति होगी। परंतु राजा श्रेणिक को कहाँ जाना है, आगे नरक में जाना है, तो नरक के दुख तो भोगने ही हैं। तो क्या कहा है कि तुम चिरकाल तक जियो, कि कम से कम जब तक इस संसार में रहोगे वो नरक के दुख तो भोगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भविष्य तो क्या है, दुखद है। अभय कुमार को कहा कि जियो या मरो। क्यों कहा? अभय कुमार यहाँ पर भी धर्म का पालन कर रहा है और आगे भी उसका भविष्य सुखद है। कालिया कसाई को कहा न जियो ना मरो, क्योंकि जितने समय वो जी रहा है यहाँ पर भी कर्मों का बंध कर रहा है, और जब मृत्यु प्राप्त होगी तो भी दुख उसके जीवन, उसके आत्मा को प्राप्त होंगे। अब प्रभु ने ये शंका निवारण तो कर दिया, परंतु इनमें से सबसे अधिक दुखद समाचार ये किसके लिए है?
राजा श्रेणिक के लिए, क्योंकि श्रेणिक राजा, जिस व्यक्ति को धर्म की समझ नहीं होती उससे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे स्वर्ग मिलेगा कि, लेकिन जो धर्म करने लग जाए उसे यदि ये पता लगे कि उसे कहाँ जाना है, उसके लिए दुख क्या है। मन में जिज्ञासा आ सकती है, ये सुनकर के कालिया कसाई ने हिंसा क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि कालिया कसाई के लिए यहाँ पर भी जीवन कैसा है, उसके जीवन में धर्म का बोध ही नहीं है, और जिसके जीवन में धर्म का बोध नहीं है उसके लिए क्या स्वर्ग है और क्या, जिसे स्वर्ग और नरक में, जिसे कर्मों में विश्वास नहीं है, भला उसके लिए क्या अंतर पड़ता है। परंतु राजा श्रेणिक को बड़ा दुख हुआ, प्रभु कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय, कोई तो माध्यम होगा जिससे मेरे क्या हो जाए, नरक के बंधन टूट जाए। प्रभु ने उपाय बताए, क्योंकि जानते हैं प्रभु कि ये बंधन ऐसे, जो बांध लिया है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, और बांधा भी कैसे है, निकाचित कर्म बांधा है। कुछ कर्म होते हैं जिन्हें तपस्या के माध्यम से, प्रायश्चित के माध्यम से काटा जा सकता है, परंतु जो कर्म मजबूत होते हैं, पक्के कर्म होते हैं, चिकने कर्म होते हैं, उनको तो भोगना ही पड़ता है। तो प्रभु ने उपाय बताए कि कालिया कसाई हिंसा करना छोड़ दे। तुम्हारे यहाँ पर जो कपिला दासी है वो क्या कर दे, वो जैन श्रमणों को दान कर दे, पुण्य श्रावक की क्या मिल जाए तुम्हें, सामायिक मिल जाए। आप सभी जानते ही हैं कि राजा श्रेणिक ने सारे प्रयास कर लिए, परंतु किसी भी प्रयास में वो सफल, प्रभु तो जानते ही थे कभी किसी और की करनी से किसी और के कर्म कट जाएं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। भला पुण्य श्रावक की समाई वो अपनी समाई कैसे दे सकता है, लेकिन राजा श्रेणिक को ये भ्रम था कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ना राजा श्रेणिक कालिया कसाई की हिंसा रोक पाया, ना राजा श्रेणिक कपिला दासी से दान दिलवा पाया, और ना ही राजा श्रेणिक पुण्य श्रावक की सामायिक ले पाया, और ना राजा श्रेणिक नवकारसी कर पाया। तो सारे उपाय क्या हो गए। तो प्रभु ने फरमाया, प्रभु ने समझाया कि श्रेणिक ये तो घटित होकर ही रहेगा, परंतु तुम दुखी मत हो, नरक से निकल करके तुम्हारा भविष्य सुखद है, क्योंकि आगामी उत्सर्पिणी काल में तुम तीर्थंकर का पद प्राप्त करोगे, निर्वाण को प्राप्त करोगे। ये सुनकर के राजा श्रेणिक का दुख क्या होगा, दूर हो गया। तो उस समय श्रेणिक राजा ने जिस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने नगर में घोषणा करवाई थी, तो श्रेणिक राजा ने समझ लिया कि मैं तो संयम नहीं ले सकता, परंतु जो ले सकते हैं मैं उनको सहयोग कर सकता हूँ। तो जो दीक्षा लेना चाहे वो दीक्षा ले सकते हैं, मेरी ओर से आज्ञा है, उनके परिवार का पालन पोषण मैं करूँगा। तो इस घोषणा को सुनकर के श्रेणिक राजा के 23 राजकुमारों ने, 13 रानियों ने और राजगृही के सैकड़ों नर नारियों ने भगवान के चरणों में संयम अंगीकार कर लिया। इतने जीवों के कल्याण में राजा श्रेणिक क्या बन गए, निमित्त बन गए। चातुर्मास राजगृही नगरी में ही किया प्रभु ने। फिर 8वां वर्ष केवल ज्ञान पर्याय का राजगृही से आलंभिया नगरी की ओर प्रभु ने विहार किया, आलंभिया से कौशाम्बी की ओर विहार किया, और कौशाम्बी नगरी में पहुंच करके रानी मृगावती के राज्य पर, मृगावती के जीवन पर जो महान संकट आया हुआ था उस संकट को दूर किया। रानी मृगावती राजा चंड प्रद्योत ने रानी मृगावती से विवाह करने की आकांक्षा में मृगावती के राज्य पर आक्रमण किया। राजा शतानीक इस समाचार को सुनकर के इस आघात को सहन नहीं कर पाए, भय के कारण वो रोगी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब रानी अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करे,
बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि सैन्य बल चंड प्रद्योत के पास बहुत अधिक है। रानी मृगावती जिनके पति की अभी मृत्यु हुई है, तो रानी मृगावती का पुत्र उदयन अभी छोटा ही था, तो मृगावती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए राजा चंड प्रद्योत को पत्र लिखा कि मेरे पास आपकी बात को मानने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप चाहें तो बलपूर्वक हमारे राज्य पर आक्रमण भी कर सकते हैं, परंतु अभी हमारे यहाँ पर महाराज की मृत्यु हुई है, मैं अभी पति शोक में हूँ, अभी हमारा राज्य भी बहुत कमज़ोर है, तो सबसे पहले मैं महाराज की मृत्यु के शोक से बाहर निकलना चाहती हूँ। उसके पश्चात मुझे अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करना है, मुझे अपने राज्य को मजबूत बनाना है, ताकि मेरे पुत्र पर कोई अन्य राजा आक्रमण न कर पाए। समय आने पर ये सब कार्यों से निवृत्त होकर के मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। रानी मृगावती ने यह आश्वासन दिया तो राजा चंड प्रद्योत को विश्वास हो गया। अब राजा चंड प्रद्योत ने कुछ दिन प्रतीक्षा की कि महाराज की मृत्यु के शोक से रानी मृगावती निवृत्त हो जाए। शोक दूर हुआ, इतने में ही रानी मृगावती ने अपने मंत्रियों के साथ में विचार विमर्श किया कि इस समस्या का निदान कैसे हो। तो ज्ञात हुआ कि हमारे राज्य के बाहर, हमारे दुर्ग के बाहर यदि एक विशाल दीवार बना दी जाए तो कोई राजा आक्रमण नहीं कर सकता, परंतु ये दीवार यदि हम बनाएंगे तो राजा चंड प्रद्योत को क्या होगा? राजा चंड प्रद्योत को शंका हो जाएगी। तो मृगावती ने एक बार पुनः अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए राजा चंड प्रद्योत को पत्र लिखा कि महाराज, मेरे राज्य के चारों ओर मुझे एक विशाल दीवार का निर्माण करवाना है, एक ऐसी अभेद्य दीवार जिससे कि मेरे राज्य की, मेरे पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। ये कार्य हो जाएगा तो उसके पश्चात मैं आपसे विवाह। अब राजा चंड प्रद्योत को जल्दी कि ये कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, तो अपने सैनिकों को लेकर के आया और स्वयं अपने सैनिकों से, स्वयं अपने कारीगरों से एक विशाल काय और मजबूत दीवार का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। देखिए धन किसका लग रहा है? राजा चंड प्रद्योत का। सैनिक भी किसके लगे हुए हैं? राजा के। तो चारों ओर विशाल काय दीवार बन गई, मजबूत दीवार बन गई, सुदृढ़ दीवार हो गई, सुरक्षा की व्यवस्था हो गई। अब रानी मृगावती ने अपने किले के भीतर अन्न सामग्री, खाद्य सामग्री को एकत्रित कर लिया, और जब पूरी तरह से उन्हें विश्वास हो गया कि अब यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, तो उन्होंने जो किले के दरवाजे थे वो बंद कर दिए। अब राजा चंड प्रद्योत को आभास हुआ कि राजा के साथ क्या हुआ है? धोखा हुआ। तो क्रोध में राजा चंड प्रद्योत ने बहुत सारे अनेकों राजाओं को अपने साथ मिला लिया। युद्ध के लिए, आक्रमण करने के लिए राज्य के बाहर जो है वो पहरा डाल करके बैठ गया। विशाल काय सेना उसके साथ है। कौशाम्बी नगरी के बाहर अब जितनी भी भोजन सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो कितने दिन चलेगी? समय बीतने लगा। 1 माह, 2 माह, 3 माह लगातार। चंड प्रद्योत को भी जिद है कि कभी ना कभी तो वो समय आएगा जब इनका भोजन क्या होगा? समाप्त होगा। उस दिन तो किले के दरवाजे अवश्य खुलेंगे और उसी दिन मैं अपना प्रतिशोध लूंगा। और रानी मृगावती को अब चिंता हो रही है कि अब समय बीत रहा है और चंड प्रद्योत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे क्षणों में मृगावती ने स्मरण किया मन ही मन प्रभु का, और प्रभु विहार करते हुए पधार गए कौशाम्बी नगरी के बाहर। नगर के बाहर पधार गए, समोशरण लग गया है प्रभु का। मृगावती को समाचार मिला तो मृगावती ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रथ तैयार करो।
मुझे प्रभु के दर्शनों के लिए जाना है। मंत्रियों ने कहा बाहर तो चंड प्रद्योत है, जैसे ही आप निकलोगे बाहर राजा चंड प्रद्योत प्रतिशोध लेगा। रानी ने कहा अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। रानी ने द्वार खुलवा दिए, प्रभु के दर्शनों के लिए जाने लगी। चंड प्रद्योत ने देखा अपनी आंखों के सामने से रानी को जाते हुए, परंतु अभी कहाँ जा रही है मृगावती? प्रभु के दर्शन करने जा रही है, तो कुछ भी वो कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, परंतु मन ही मन सोच रहा है कि जैसे ही ये रानी वापस आएगी तो मैं इसे बंदी बना लूँगा, अपना प्रतिशोध लूँगा, उसके बाद मुझसे इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मृगावती अपने पुत्र को लेकर के समूह शरण में पहुंची। प्रभु ने सारी घटनाएं देख रहे हैं। चंड प्रद्योत भी उस समूह शरण में प्रभु के दर्शनों के लिए आया है। प्रभु तो सबके भावों को जानते हैं। प्रभु ने उपदेश दिया, ऐसा उपदेश जिससे चंड प्रद्योत का मन क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। ऐसा उपदेश जिससे मृगावती को इस समस्या से बाहर निकलने में आसानी हो जाए। समूह शरण में देशना हुई, प्रभु की देशना पूर्ण हुई। मृगावती भरे समूह शरण के अंदर खड़ी हुई, प्रभु से निवेदन किया, प्रभु यदि महाराज चंड प्रद्योत की आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र का उत्तरदायित्व इनको सौंपना चाहती हूँ। मेरे पुत्र का पालन पोषण कौन करे? राजा चंड प्रद्योत करे, और इनकी आज्ञा लेकर के मैं आपके चरणों में संयम लेना चाहती हूँ। चंड प्रद्योत देखता ही रह गया। चंड प्रद्योत को अपनी भूल का आभास हुआ, उसकी गर्दन नीचे झुक गई। प्रभु के समक्ष उसने समूह शरण में ही राजकुमार उदयन मृगावती के पुत्र का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रानी ने राजा चंड प्रद्योत से आज्ञा क्यों मांगी? क्योंकि भले ही वो पत्र झूठा था, भले ही वो पत्र समय बिताने के लिए लिखा गया था, परंतु झूठा ही सही, महारानी ने किसको आश्वासन दिया था? राजा चंड प्रद्योत को। इसी कारण से रानी मृगावती ने समूह शरण में प्रभु के समक्ष ये बात कही कि मैं महाराज चंड प्रद्योत की आज्ञा हो तो मैं संयम अंगीकार करना चाहती हूँ। राजा चंड प्रद्योत सबके बीच में इस समय पर कुछ कर नहीं सकते थे, अपनी कार्य पर उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ। उदयन राजकुमार के पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा के उत्तरदायित्व को उन्होंने स्वीकार किया और मृगावती जो है साध्वी बन गई। ये वर्षावास प्रभु ने वैशाली में किया, 8वां वर्षावास पूर्ण करके 9वें वर्षावास में प्रभु ने वैशाली से मिथिला और मिथिला से फिर काकंदी नगरी की ओर विहार किया। एक एक करके प्रभु महावीर के शासन काल में जितने भी महान साधु साध्वी हुए हैं, श्रावक श्राविका हुए हैं, उन सब का परिचय संक्षेप में आपको प्राप्त हो रहा है। प्रभु महावीर के इस जीवन यात्रा में अभी अनेकों ऐसे प्रसंग आने बाकी हैं जो हमारे लिए अनुकरणीय हैं, जो हमारे लिए जानने योग्य हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। उन सभी प्रसंगों को आगे समय आने पर आप जानेंगे, श्रवण करेंगे। आज के लिए भगवान महावीर जीवन यात्रा यहीं तक ही। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु की स्तुति में कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाएंगे। जो भगवान